दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होनी है और ऐसे में एमसीडी उपचुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उपचुनाव में सभी 12 वार्डों में आपकी जीत का दावा किया और कहा कि बीजेपी के झांसे में दिल्ली की जनता नहीं आने वाली है। वहीं कांग्रेस पर कुलदीप कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि दिल्ली में अब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। तो देखिए, उपचुनाव का सियासी बिगुल बज चुका है, लेकिन इसके साथ साथ वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार अब जारी है। उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी की ओर से इन 12 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी जीत के दावे से पीछे नहीं हट रही है। और ये जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। सीधी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में नोकझोंक देखने में बीजेपी ने कोई भी जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया है, कुलदीप कुमार की ओर से कहा गया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की जीत की हुंकार भरते हुए नजर आए। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक कुलदीप कुमार जी हमारे साथ है। कुलदीप जी, आप लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन बीजेपी भी दावा कर रही है 12 की 12 सीटों पर। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार 27 साल बाद दिल्ली में बनी और दिल्ली के लोगों से झूठ बोलकर, फरेब करके, झूठे वादे करके, 4 इंजन का दावा करके दिल्ली के लोगों से इन्होंने वोट लिया। दिल्ली के लोगों को लगा भारतीय जनता पार्टी सरकार है, 4 इंजन इनके पास होंगे तो दिल्ली का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में आधी अधूरी सरकार थी, लेकिन आज 9 महीने के बाद भी दिल्ली में गंदे पानी के हालात वैसे ही बने हुए हैं। दिल्ली के अंदर सड़कें टूटी पड़ी हैं, पॉल्यूशन का बुरा हाल है, सरकार डेटा मैनिपुलेट कर रही है, सरकार डेटा को दबाने का काम कर रही है। उसके साथ साथ यमुना गंदगी ऐसी बरकरार है। और दूसरी बात ये, जिन वादों करके बीजेपी सत्ता में आई, चाहे वो 2500 महीना को सम्मान राशि देने का वादा हो, चाहे वो फ्री सिलेंडर देने का वादा हो, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन देने का वादा हो, चाहे पेंशन 3,000 रुपये करने का वादा हो, एक भी वादा इस सरकार ने पूरा करने का काम नहीं किया। और तो और अरविंद केजरीवाल जी जनहित की योजनाओं को बंद करने का काम इस सरकार ने किया। तो दिल्ली वालों के पास मौका है, दिल्ली वालों को समझ में आ चुका है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ और फरेब की सरकार है। इसलिए 12 सीटों पर दिल्ली की जनता अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को देगी, क्योंकि मैं खुद एक वार्ड का प्रभारी के रूप में देख रहा हूं और जब मैं उस वार्ड में गया तो मुझे लगा कि बीजेपी सरकार है, चैलेंजेस होकर सत्ता में रहता है तो फायदा होता है उसको, लेकिन वहां के लोग इतने त्रस्त हैं, ना लोगों के पास साफ पानी है, ना सीवर साफ हो रहे हैं, ना कूड़ा उठ रहा है, बुरा हाल इन्होंने कर दिया। दिल्ली के लोग, मुझे पूरा उम्मीद है कि 12 की 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे और अरविंद केजरीवाल जी निगम पार्टी जिताने का काम करेंगे। आज संगठन की बैठक हुई, मुख्यमंत्री भी थी उसमें बीजेपी की, उनका दावा है दरअसल जो बिहार में नतीजे आए उसका फायदा दिल्ली में भी उनको इन चुनावों में मिलेगा। मुझे लगता है अब दिल्ली वाले इनकी झांसे में नहीं आएंगे। झूठ और फरेब की राजनीति को दिल्ली वाले पसंद नहीं करते। उनको उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उस सरकार ने 9 महीने में कोई काम नहीं किया, एक भी वादा अपना पूरा नहीं किया। आज तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो और कब वो भारतीय जनता पार्टी को हरा के घर भेजे। आपको लग रहा है कि बिहार का फायदा मिलेगा, जो पूर्वांचली लोग रहते हैं उनको? मुझे ऐसा लगता नहीं है। दिल्ली का चुनाव बहुत डिफरेंट चुनाव होता है और ये लोकल मुद्दों का चुनाव है, बिजली का, पानी का, सड़क का, कूड़े का चुनाव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी करने में विफल रही है। 18 साल नहीं 20 साल निगम में हो गए बीजेपी को, दिल्ली का कूड़ा खत्म नहीं कर पाई बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसका कोई जनाधार नहीं है और इसी राह पर जो है आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस का तो वाकई में वजूद दिल्ली में कोई है नहीं। मैं तो दिल्ली वालों से भी कहता हूं कि अपने इन 12 सीटों पे कांग्रेस को वोट देके अपना वोट खराब मत करना। कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है। दिल्ली में जो फाइट है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। कितनी